बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप देख सकते हैं, कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम एज डायरेक्टेड। कन्वर्ट करना है, आपने बदल के लिखना है। द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम, तो यहाँ टाइम के यूनिट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सेकेंड्स दिया हुआ है, मिनट्स दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, मंथ, ईयर, वीक दिया हुआ है। तो ये सारे जो यूनिट्स है वो हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक, टाइम को दिखाने के लिए हम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स वगैरह यूज करते हैं। तो इनको टाइम का यूनिट कहा जाता है। इनको आपने बदलना है इस डायरेक्टेड, आगे जो 2 करके दिया हुआ है तो उसी में आपने बदल के कन्वर्ट करना है, मतलब ठीक। तो 44 आवर्स को मिनट्स में बदलना है, मिनट्स को आवर में, और इसी तरह ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देनी है डायरेक्ट, जो उन्होंने आगे कहा है उसी हिसाब से। अब कन्वर्ट करने के लिए हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर आप ज़्यादा से कम में जा रहे हो, आवर ज़्यादा है, मिनट्स कम है, जैसे कि सेकेंड्स आएंगे, फिर मिनट्स, फिर आवर्स, फिर डेज, फिर वीक, फिर ईयर, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा से कम में कन्वर्ट करनी हो या जा रहे हो तो उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई करनी है, और अगर कम से ज़्यादा में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर उस सूरत में डिवाइड करनी है। ठीक, आपने तो ये याद रखेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब उसके लिए भी यहाँ से आपने ये देखनी है कि पहले जो यूनिट दिया हुआ है उसके 1 में अगला जो है उसमें कितना आते हैं, ये आपने याद करनी है। जैसे कि 1 आवर में 60 मिनट्स आते हैं, तो यकीनन मल्टीप्लाई करेंगे 60 से या डिवाइड करेंगे 60 से। जैसे कि यहाँ सेकेंड्स को मिनट्स में बदलने के लिए कहा है, तो डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड कर देनी है। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसी को आपने याद रखना है। तो बाकी सब आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। इसके अलावा 1 आवर में जो कि 60 मिनट्स आते हैं, और इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे, और इसी तरह बाकी आपको याद ही होगा, एक साल में 12 मंथ होते हैं, और 1 वीक में 7 डेज आते हैं, और इसी तरह और क्या दिया हुआ है, डेज टू मंथ भी है इसमें। तो 1 मंथ में 30 डेज, यानी 30 से ही आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो ये यूनिट्स याद रखिएगा, जो कि आपको वैसे भी याद ही होंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपने आंसर निकालनी है। ठीक, तो 1 बाय 1 इसको समझ के सोल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद पार्ट ए आप देख सकते हैं, 45 आवर्स 2 मिनट्स। इसमें 1 आवर में कितना मिनट्स आते हैं ये आपने याद करके लिखना है। ठीक, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसी को लिखने के बाद अब आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट कर देनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 45 को 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म से मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा। ठीक, जैसे कि 45 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो इस तरह मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ना कि आप इसको यहाँ रख पे करके आंसर लिखने के बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व करके दिखा के फिर आंसर लिखिएगा, समझ गए। तो 0 0 0 0 0 0 जो कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 5 द 30 होंगे, 3 कैरी, 6 4 द 24, 25 6 7, तो इसका मतलब 27 को आपने यहाँ डायरेक्ट लिखना है, फिर प्लस कर देनी है। ठीक, तो 0 0 7 और 2, इसका मतलब 2700 मिनट्स होंगे 45 आवर्स में, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है 240 घंटे और 56 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसके लिए मिनट्स में बदलना है, ये पहले से ही मिनट्स में मौजूद है, तो आपने इसको शामिल कर देनी है बाद में। ठीक, आपने इसको बदलना है मिनट्स में, तो इसके लिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स आप एक दफ़ा लिखेंगे। लिखने के बाद 240 को मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड, तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। करने के बाद बाकी जो है 56 इसको इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 zeros आएंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, और तो यहाँ से 56 को भी इसमें शामिल करेंगे, तो यहाँ से कितना होंगे, 6 0 6, 5 0 5, और बाकी जो है 4 4 1 इसके साथ आएंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर, जो कि मिनट्स होंगे 14,456 मिनट्स होंगे 240 घंटे और 56 मिनट्स में, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। और अगर ये जो मल्टीप्लाई है
ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको इस यहाँ मल्टीप्लाई करके ना इसके बीच में इसको मल्टीप्लाई करके दिखा के फिर आंसर लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, अगला है पार्ट सी। तो इसमें आप देख सकते हैं 960 मिनट्स 2 आवर्स में बदलना है। तो इसके लिए भी मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए आप यहाँ 1 आवर में 60 मिनट करके लिखिएगा। लिखने के बाद आवर्स में बदलना है, उसके लिए आप डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, जो हम लिख चुके हैं। तो मिनट्स जो है वो 960 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। ठीक, सॉरी यहाँ डिवाइड आना चाहिए था, तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो ये आपको आंसर देंगे। अब किस तरह से डिवाइड करेंगे? 960 डिवाइडेड बाई 60 आप इजीली कर सकते हैं। तो कीजिएगा, अगर नहीं तो 0 को 0 के साथ कैंसिल करके 96 डिवाइड बाई 6 भी आप कर सकते हैं। ठीक, या कसर काट के भी आप 960 डिवाइड बाई 60 करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 0 0 के साथ कैंसिल होंगे, 6 1 10 6 और 3 इसके साथ लगेंगे 36, तो 6 6 36 यानी 16 आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए? वैसे भी यहाँ इस तरह से करेंगे तो 61 10 60 और माइनस कर दो तो 6 और 3 यहाँ 0 आएंगे, 60 6 6 36 होंगे, तो यहाँ 6 6 36 होंगे ना, तो 6 36 करके 0 लिखेंगे, माइनस कर देंगे 0। इसका मतलब ये हुआ कि 16 में जो 960 मिनट्स में 16 आवर्स आएंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है 440 मिनट्स टू आवर एंड मिनट्स। तो इस मिनट्स को आपने आवर्स में भी बदलना है और साथ साथ जो बाकी बचेंगे उसको मिनट्स में ही आपने रखना है। ठीक, पॉइंट्स करके आपने कन्वर्ट नहीं करनी। तो इसके लिए करेंगे क्या? मिनट्स को आवर में बदलने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से, तो डायरेक्ट ये जो है आपको आंसर देंगे 440 डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हैं। तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 0 तो 0 ही रहेंगे, बाकी 644 का देखेंगे तो 6 6 36 6 7 42 6 8 48, मतलब 6 7 6 42 आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 7 0 0 7 6 42, इसका मतलब माइनस कर दो तो 20 यहाँ 60 से कम आए हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 7 आवर्स और 20 जो बाकी रिमाइंडर में बचा है वो आपका मिनट्स होंगे। समझ गए? तो ये रहा आपके पास 7 आवर 20 मिनट्स आंसर। अगला है पार्ट ए। तो इस पार्ट में दिया हुआ है 64 मिनट्स टू सेकेंड्स। मिनट्स को सेकेंड्स में बदलना है। तो 1 मिनट्स में कितना सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स आते हैं। तो आपने इसको लिखना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। तो ये मिनट्स ज़्यादा है, ये कम, तो इस सूरत में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 64 मिनट्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आंसर है वो सेकेंड्स में आएंगे। ठीक, तो 64 को 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 0 0 6 0 0 6 चौके 24 6 6 36 27 28, तो 2 कैरी था इसलिए, तो यहाँ से प्लस कर दो तो 0482 यानी 2840 सेकेंड्स होंगे 64 मिनट्स में। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। नेक्स्ट जो है 180 मिनट टू सेकेंड। तो मिनट्स को सेकेंड्स में बदलना है, ज़्यादा से कम में अगर कन्वर्ट कर देनी हो तो फिर उस सूरत में हम अभी सीख चुके हैं, इसको आप दोबारा लिखेंगे। लिखने के बाद 180 को मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। ठीक, तो करेंगे क्या? इसके लिए डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 2 0 लिख के 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ बाएं तरफ लिखेंगे, ये भी आंसर ठीक ही होंगे। ठीक, तो यहाँ से इस तरह से करके दिखाइएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 6 0 अच्छे 48, 48 में से 4 कैरी लेकर जाऊँगा, 6 1 10 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब 10 लिख के प्लस कर देंगे, तो यहाँ से 801 10,800 जो है सेकेंड्स होंगे 180 मिनट्स में। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर, बल्कि पार्ट जी। पार्ट जी जो कि 544 सेकेंड्स 2 मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को मिनट्स में बदलने के लिए आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसको इसमें बदलनी हो तो फिर मल्टीप्लाई कर देनी थे। जबकि सेकेंड्स को मिनट्स में यानी कम में से ज़्यादा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर उसके लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो 4 सेकेंड्स 2 मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो ये इक्वल टू करके आप लिखेंगे
544 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। अब 544 डिवाइडेड बाई 60 करने के लिए आप देख सकते हैं 0 तो 0 ही आएंगे, बाकी 56 को 6 का जो टेबल है वो आप देखेंगे, ठीक। तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60 होंगे, तो 9 से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि आगे 10 तो 600 आ जाएंगे, तो 0 हो गए 9 6 54, बचेंगे कितना, यहाँ से माइनस कर दो तो 4 बचेंगे, जो कि आपका सेकेंड्स होंगे, समझ गए। तो इसके लिए आंसर में लिख सकता हूँ 9 मिनट्स और 4 सेकेंड्स, समझ गए। इसी तरह 600 सेकेंड्स को मिनट्स में बदलनी है, तो उसके लिए भी आपने डिवाइड कर देनी है, क्योंकि कम से ज़्यादा में आपने कन्वर्ट करनी है, ठीक। तो डिवाइड करने के लिए के लिए तो बहुत ही इजीली आप इसको कसर काट के कर सकते हैं। तो 6 10 7, तो यहाँ से 10 जो है मिनट्स डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए कहा है, तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो इसको भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पार्ट है, आप देख सकते हैं 56 ईयर्स इनटू मंथ में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो इसके लिए 1 ईयर में 12 मंथ आते हैं, इसको आपने लिखना है, ठीक। लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, तो ईयर ज़्यादा है मंथ कम, तो इसलिए आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक। तो 56 ईयर को मंथ में बदलने के लिए 56 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, तो इसी से ही आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो 56 को मल्टीप्लाई बाय 12 करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से 2 6 10 6 2 12 5 2 10 11 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 56 नीचे आएंगे, प्लस कर देंगे तो 7 और 6, तो 6 7 2 आपका आंसर होंगे। 672 मंथ आएंगे 56 ईयर्स में, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है 34 ईयर 10 मंथ इनटू मंथ। अब इसमें करेंगे क्या, 34 ईयर जो है इसको आपने बदलना है मंथ में, जबकि 10 मंथ जो कि मंथ में ही दिया हुआ है, तो आप बाद में इसको शामिल करके लिखना है, ठीक। तो इसको पूरा यहाँ लिख के फिर यहाँ सॉल्व कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करता हूँ। 34 ईयर को मंथ में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 12, इसके बाद बाकी जो 10 है इसको इसमें शामिल करना है बाद में, ठीक। तो 12 के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कर देनी हो तो इसको रफ पे करके यहाँ लिखिएगा, ये भी ठीक ही है। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 3, प्लस कर देंगे 8 और 0 10 होंगे, इसलिए तो यहाँ से 1 कैरी, तो 3 4 408। अब इसको आपने इसमें शामिल करके लिखना है, ठीक। तो प्लस 10 करके यहाँ प्लस कीजिएगा, 8 आएंगे, 1 आएंगे, 4, तो इसका मतलब 418 मंथ होंगे। यहाँ मंथ्स लिखेंगे आंसर, जो कि 34 ईयर 10th मंथ का मंथ में 418 मंथ होंगे, समझ गए। अगला है पार्ट से। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 48 मंथ्स इन 2 ईयर दिया हुआ है, तो मंथ और ईयर यहाँ से 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ आपने लिखना है, ठीक। तो इस यहाँ एक और बात बताता चलो कि अगर आप ये भी करना चाहो तो कर सकते हैं, 1 मंथ में कितना ईयर आएंगे, जिसके लिए डिवाइड करना है पॉइंट में आएंगे, तो उससे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये इजी है डिवाइड बाय 12 करना, तो ये डायरेक्ट एक होल नंबर से डिवाइड करना बनिस्बत है डेसिमल नंबर से डिवाइड करना, यकीनी बात है होल नंबर से ज़्यादा इजी होंगे, तो इसी तरह से ही आपने करके आंसर निकालनी है, ठीक। तो यहाँ से 48 मंथ जो कि इसको बदलना है आपने ईयर में, तो इसके लिए डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड बाई 12। अब 12 चौके 48 जो कि आपको याद ही होगा, तो मैं 4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 4 ईयर जो है 4 ईयर्स आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला जो है 56 मंथ इंटू ईयर एंड मंथ, आप डिवाइड करेंगे दोबारा से 12 के साथ। अब इस टाइम जो कुछ बचेंगे उसको आपने मंथ में ही रखना है, ठीक। तो 56 डिवाइडेड बाय 12, 12 चौके 48, 12 5 7, तो 12 चौके 48 ही लिखूंगा मैं, माइनस कर दूंगा तो 16 एक इसको देना पड़ेगा, ठीक। ये कम हो रहे हैं इसलिए, तो 16 में से 8 माइनस कर दो तो 8 का टेबल तो याद ही होगा, 8 टू 16 होते हैं, तो 8 ही बचेंगे, 16 में से 8 निकाल दो तो, ठीक। 4 में से 4 तो 0। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 ईयर्स और 8 मंथ जो है वो आपका आंसर होंगे 56 जो है मंथ
को अगर आप ईयर और मंथ में बदलेंगे तो। ठीक, अगला देखते हैं। तो पार्ट ए 78 वीक्स इन 2 डेज में आपने बदलना है। ठीक, इसको कन्वर्ट कर देने हैं। तो 1 वीक में कितना डेज आते हैं इसको आपने लिखना है, पूरा लफ्ज लिखिएगा, समझ गए। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं जो कि आपने याद करनी है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, तो यकीनी बात है ये ज़्यादा है और ये कम, ज़्यादा से कम में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, 8 7 56 7 7 49, बल्कि इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। 8 7 56 7 7 49 50, तो 54 54, तो इसका मतलब 540 डेज आएंगे 78 वीक्स में, समझ गए। इसके बाद अगला 12 वीक्स 6 डेज इंटू डेज, तो ये तो पहले से ही डेज में मौजूद है, आपने इसको बदलना है 12 वीक्स को डेज में। तो वीक्स को डेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज आते हैं। तो यहाँ से इसको शामिल कर दूंगा बाद में। तो 12 का टेबल या 7 का टेबल आपको याद ही होगा, 10 70 7 11 7 12 करके, तो 12 7 84, ये भी आपने याद किया ही होगा। तो 84 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस कर देंगे 6, तो यहाँ से 90 होंगे, समझ गए। तो 12 वीक 6 डेज में 90 डेज होंगे, जो कि आपका आंसर हो गए। अगला देखते हैं पार्ट जी। पार्ट जी 49 डेज इंटू वीक्स, तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज आप लिखेंगे, डेज और वीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कम है ये ज़्यादा, तो इसके लिए आप करेंगे क्या? डिवाइड करेंगे, क्योंकि कम से ज़्यादा में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देनी है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 49 डिवाइड बाय 7, यानी 7 आपका आंसर होंगे वीक, समझ गए। और इसी तरह 180 डेज इंटू मंथ, तो डेज को मंथ में बदलने के लिए, जो कि 1 मंथ में कितना डेज आएंगे 1 मंथ, इसको पूरा लिखिएगा, क्योंकि हमने मिनट्स के लिए एम लिखा था, तो यहाँ मंथ के लिए मंथ पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है। ठीक, तो 1 मंथ में 30 डेज, जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, डेज से मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो 180 डिवाइड बाई 30 कर देंगे, 30 से डिवाइड करने के लिए यहाँ से ये कैंसिल, 3 6 18, तो कसर कर काट के आप कर सकते हैं, तो 6 मंथ होंगे 180 डेज में। ठीक, और इसी तरह अगला जो 2 पार्ट है, पार्ट आई और जे, तो इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 67 मंथ इंटू डेज, तो एक मंथ में कितना डेज होंगे? 30 डेज। तो मंथ को डेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 67 मल्टीप्लाई बाई 30 होंगे। ठीक, इसको आप एक दफ़ा लिख के फिर 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, जो कि आपने लिखना है। ठीक, लिख के सोल्व करेंगे, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आप कर सकते हो मल्टीप्लाई बाई 30। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 0 0 7 21 6 18 19 20, तो यहाँ से 20 10, यानी प्लस कर दो, तो आंसर आएंगे 2010, समझ गए। डेज आएंगे 67 मंथ में। और इसी तरह 44 मंथ 29 डेज, तो ये पहले से ही 29 डेज में मौजूद है, इसको बदलना है मंथ को डेज में। तो 44 को मंथ को डेज में बदलने के लिए, एक मंथ में 30 डेज आते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 29 को इसमें शामिल करेंगे। ठीक, तो यहाँ से 0 आ गए, 3 चौके 12 3 चौके 12 13, तो प्लस 24, तो इसको मल्टीप्लाई रफ पे करके यहाँ लिखिएगा। ठीक, अगर नहीं हुआ तो 0 + 4 4, 2 + 2 4, और 13 नीचे आएंगे, तो ये रहा 1300, यानी 1344 डेज जो है वो आएंगे 44 मंथ 29 डेज में, समझ गए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।